युपेक्षा नागलोक की इच्छाधारी और सबसे शक्तिशाली नागिन थी, जिसने अपने पिता नागराज की मृत्यु के बाद पूरे नागलोक का सारा कार्यभार अपने कंधों पर ले रखा था। उसने एक नागरानी होने के चलते कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी। लेकिन वो अपने पति निक्षित के नल्लेपन से बहुत दुखी थी। एक नागरानी का पति होने के नाते नागलोक के प्रति उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो उसे निभानी चाहिए, लेकिन वो हमेशा से अपने आप में ही मस्त रहता था और कोई काम नहीं करता था। ये सब देखकर युपेक्षा को बहुत दुख होता था। एक दिन वो अपने कक्ष में उदास बैठी होती है, तभी उसकी माँ रुक्षिता वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या बात है पुत्री, तुम इतनी दुखी होकर अकेले अपने कक्ष में क्यों बैठी हो? किसी बात की परेशानी है तो मुझे बताओ। मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है माँ, बस अपने किए गए फैसले को लेकर मैं दुखी हूँ। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती तो आज इन हालातों में न होती। मैं कुछ समझी नहीं बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ, मैं अपने नक्षित की बात कर रही हूँ। आज तक मैंने उसके जैसा नाग नहीं देखा। क्या फायदा उसके इच्छाधारी होने का या इतनी शक्तियाँ प्राप्त करने का, जब उन्हें एक नल्ला बनकर घूमना है, कोई काम करना ही नहीं है। बेटी ये मत भूलो, वो तुम्हारे पति है। इसी बात का तो दुख है माँ कि एक नागरानी का पति नल्ला कैसे हो सकता है, जो ना खुद की जिम्मेदारी उठा सकता है ना ही नागलोक की। बेटी लेकिन पसंद तो तुम्हारी ही है। तुम्हारे पिताजी ने पहले ही मना किया था जब तुमने नक्षित नाग से शादी की इच्छा जताई थी, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। यही तो अफसोस है माँ, काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती तो मुझे ये नल्ला पति न मिलता। रुक्षिता और युपेक्षा आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी दासी नागिन उनके पास आती है और युपेक्षा से कहती है, नागरानी, नागलोक से खबर आई है कि आपकी सहेली मिक्षा की तबीयत बहुत खराब है और वो आपको याद कर रही है। क्यों, क्या हो गया? कोई विशेष बात तो नहीं है ना? ऐसे अचानक क्यों बुलाया? नागरानी, सुनने में आया है कि वो आपको ही याद कर रही हैं, आपसे ही मिलना चाहती हैं। बेटी मुझे लगता है कि तुम्हें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। एक नागरानी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य भी है अपने नागलोक के लोगों की देखभाल करना। बाकी इस विषय में हम फिर कभी बात कर लेंगे। आप सही कह रही हैं माँ। युपेक्षा इतना कहकर अपनी सहेली मीशा के घर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी सहेली की बिगड़ी हुई हालत देखकर वहाँ बैठे नागलोक के और लोगों से कहती है, आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मिक्षा की इतनी बुरी हालत देखकर आप लोग उसे औषधि लाकर क्यों नहीं दे रहे हैं? इसे उसकी जरूरत है। नागरानी, औषधि लाने के लिए हमें नागलोक के जंगलों में जाना पड़ेगा और उस तरफ नेवलों का इलाका पड़ जाता है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो हमारा वापस आना बहुत मुश्किल कर देंगे। इस वजह से आप लोग अपने नागलोक के लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखेंगे। अपनी जान बचाने के लिए आपको एक बीमार नागिन पर तरस तक नहीं आ रहा। नागरानी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम में से कोई भी वहाँ नहीं जा पाएगा। कोई बात नहीं, तुम जाकर नक्षित नाग से कहो कि नागरानी ने जंगलों से कुछ पत्ते लाने के लिए कहा है, जिससे वो औषधि बनाएंगी। जी नागरानी, मैं अभी जाती हूँ। नागिन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और भवन जाकर नक्षित नाग के कक्ष में जाकर उससे कहती है, नागरानी ने आपको जंगल से औषधि बनाने के लिए पत्ते लाने के लिए कहा है। वो नागरानी है तो क्या ऐसे ही सब पर हुक्म जमाती रहेगी? जाकर उनसे कह दो कि मैं अभी कार्य में व्यस्त हूँ, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं गए तो मिक्षा नागिन की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और नागरानी भी क्रोधित हो जाएंगी। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। जाकर अपनी नागरानी से कह दो कि मैंने जाने से मना कर दिया है। नक्षित नाग की बात सुनकर नागिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नागरानी के पास जाकर नक्षित नाग की कही हुई सारी बातें उन्हें बता देती है, जिसे सुनने के बाद नागरानी खुद ही औषधि लेने जंगल के लिए निकल जाती हैं। कुछ समय बाद वो जंगल से औषधि का सामान लेकर आती हैं और जल्दी से औषधि बनाकर अपनी सहेली मीशा को पिला देती हैं और उसकी हालत में सुधार आने के बाद वो अपने भवन वापस चली जाती है और सीधे अपने पति नक्षित नाग के कक्ष में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है,
अच्छा, तो ये कार्य कर रहे थे तुम? तुम्हें अपने नल्लेपन पर जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम नागरानी के पति हो? अरे ऊपर से इस नागलोक की जिम्मेदारियाँ कम है क्या, जो मुझे अब अपने नल्ले पति की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी? तुम मुझे बार बार नल्ले क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया है? यही तो परेशानी की बात है कि तुम कुछ करते नहीं हो। बस नल्लों की तरह भवन के कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में घूमते रहते हो। भोलेनाथ ही जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे तुम्हारे जैसा नल्ला पति मिला जो किसी कार्य का नहीं है। युपेक्षा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन नक्षित नाग की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। उसे जब भी कोई कार्य करने को कहो, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया करता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन इच्छाधारी नेवला और नेवली जंगल से गुजरते हुए नागलोक के भीतर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नज़र भोलेनाथ के मंदिर से लौट रही युपेक्षा नागरानी पर जाती है, जिसे देखते ही नेवला और नेवली नाग नागिन का रूप लेकर आपस में कहते हैं, ये तो नागलोक की नागरानी है। इससे बड़ा शिकार तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये मत भूलो, ये हमारी दुश्मन होने के साथ साथ एक इच्छाधारी नागिन भी है। अगर इसे जरा सा भी शक हुआ तो हम मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि ये इलाका इसी नागरानी का है। लेकिन मैं अपने दुश्मन को अपने सामने से ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो बात सही है, लेकिन हमें इसे छल से मारना होगा। पहले हम इसके नागलोक को खत्म करेंगे, उसके बाद इसे। नेवला और नेवली इतना कहकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जहर के प्याले में मूर्छित होने की औषधि मिलाकर उसे लेकर नागरानी के पास जाते हैं और कहते हैं, नागरानी, ये जहर हम आपके लिए लाए हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन किसके लिए? हम नाग नागिनों के पास जहर के सिवा और कुछ देने को है ही नहीं। आप इस नागलोक की नागरानी हैं, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि हम भी आपको कुछ दें, तो हम आपके लिए जहर ही ले आए। लेकिन आप नागलोक के नहीं लग रहे। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अपने इतने बड़े नागलोक में आप नाग नागिनों को कैसे पहचान पाएंगी? हम बड़े प्यार से जो जहर लेकर आए हैं आपके लिए, उसे ग्रहण तो करिए। इस बात से अनजान कि नाग नागिन का रूप लेकर जो उनके सामने खड़े हैं वो कोई और नहीं, नेवला और नेवली है। युपेक्षा नागरानी जैसे ही जहर के प्याले को मुंह में लगाने जाती है, तभी नागिन वहां आकर कहती है, नागरानी, जहर को मत पीना। आपने सही कहा, ये हमारे नागलोक के नाग नहीं बल्कि नेवला और नेवली है। नागरानी आप जाइए, इन्हें मैं देख लूंगी। नागिन की बात सुनकर नेवला और नेवली अपने असली रूप में आकर उस नागिन पर वार करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर युपेक्षा भी उन पर वार करना शुरू कर देती है। नागिन कुछ ही समय में घायल होकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद युपेक्षा नागरानी नेवला और नेवली के बीच अकेली पड़ जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों से लड़ ही रही होती है। तभी नक्षित नाग वहां आ जाता है और उसकी नजर युपेक्षा पर पड़ती है और उसे मुसीबत में देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और कुछ समय में ही नेवला और नेवली को मौत के घाट उतार देता है और युपेक्षा को गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह अकेले मत निकला करो, यहाँ नेवलों का इलाका है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नल्ला बोला। मैंने सोचा तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हो, तुम बस एक नल्ले पति हो। लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि समय आने पर तुम सबकी जान बचा सकते हो और इस नागलोक की जिम्मेदारी भी उठा सकते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा ये सोचना जायज है। लेकिन आज तुम्हें मुसीबत में देखकर मेरी भी आंखें खुल गईं। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारियों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरह से आखिर में युपेक्षा नागरानी के नल्ले पति नक्षित ने ही उसकी जान बचाई, साथ ही नागलोक पर आने वाली मुसीबत को भी दूर किया और ये साबित किया कि वो नल्ला ना होकर हर काम करने के योग्य है।